मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल इस समय आपको पढ़ा रहा हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्प्रिंग फोर्स। आज हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। मेरी बेटी अभी घूमने गई हुई है गर्मी की छुट्टियों में, इसलिए आजकल की शूटिंग उसके बिना ही हो रही है। जैसे ही वो वापस आएगी उसके साथ शूटिंग हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज बच्चों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा स्प्रिंग फोर्स। तो सबसे पहले बच्चों बताइए स्प्रिंग क्या होती है। स्प्रिंग एक हमारी जो है, अगर हम किसी वायर को हेलिकल शेप में मोड़ करके ऐसे शेप दे दें तो इससे जो डिवाइस बनती है इसको हम कहते हैं स्प्रिंग। ठीक है, इस डिवाइस को हम कहते हैं स्प्रिंग। और इसको हेलिकल शेप में मोड़ने से, एक सिंपल वायर को हेलिकल शेप में मोड़ने से इसकी अपनी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है और वो हमारे लिए बड़ी यूजफुल होती है। तो एक तो इसका लेंथ होता है, प्रॉपर्टीज के बारे में बता दें कि एक उसका लेंथ होता है जब इसके ऊपर किसी भी तरीके का कंप्रेशन या इलांगेशन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये होती है इसकी नेचुरल लेंथ। और इसके अंदर एक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, वो होती है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम के। और ये इसका शेप बदलने नहीं देती। जैसे कि इसको हम खींचे तो ये वापस आ जाती है, और यदि हम दबाएं तो फिर वापस उसी नेचुरल लेंथ में आ जाती है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से होता है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है। जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जितना बड़ा होता है उसमें उतना ही ज्यादा फोर्स डेवलप होता है, कम होता है तो कम फोर्स डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, ये नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग हुई। अगर हम इस स्प्रिंग की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है, नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करें या थोड़ा सा डिक्रीज करने की कोशिश करें, तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाती है और वो फोर्स होती है हमारी -k इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये फोर्स क्या करती है, स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ पे वापस लाने की कोशिश करती है। और ये बात हमको बताई थी हुक साहब ने, और इसको जानते हैं हम हुक्स लॉ के नाम से। ठीक है, एक चैप्टर हमारा फिजिक्स में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, उसमें इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है यहाँ पे फोर्स डेवलप हो जाता है। अब देखिए डेल्टा एक्स क्या है। डेल्टा एक्स जो होता है वो होता है हमारा, डेल्टा एक्स होता है इलांगेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, या होता है कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ये होता है हमारा डेल्टा एक्स। ठीक है, कायदे से अगर हम बात करें तो क्या होता है नेट चेंज, अगर हम सही बात करें, नेट चेंज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये होता है हमारा डेल्टा एक्स। ठीक, डेल्टा एक्स। जैसे हम नेट चेंज क्या है, जैसे हम इसका एलोंगेशन करेंगे तो बढ़ जाएगा, कंप्रेशन करेंगे तो घट जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा नेट चेंज। और नेट चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा फोर्स, और फोर्स एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हो गया हमारा फोर्स का नेचर। अब फोर्स का नेचर क्या होता है, डायरेक्शन का नेचर, फोर्स के डायरेक्शन का क्या नेचर होता है वो हम आपको बता दें। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द इलांगेशन और कंप्रेशन। ठीक है, अपोजिट टू द इलांगेशन और कंप्रेशन। ठीक, अभी मैं आपको बात समझाता हूं, इसीलिए इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है। माइनस साइन हमको बताता है डायरेक्शन। अब जैसे किस तरीके से हम बात करें, जैसे सपोज कि ये स्प्रिंग है, इसमें को हमने थोड़ा सा खींचा तो ये थोड़ी स्प्रिंग हमारी लेंथ बढ़ गई। तो देखिए ये कितना बड़ा हमारा डेल्टा एक्स, हमने फोर्स खींचने के लिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ जिसको हम कहते हैं FSP, और इसका डायरेक्शन किधर हुआ, अपोजिट हुआ
उधर जिधर इसका इलॉन्गेशन हुआ। कंप्रेशन में भी यही होता है। कंप्रेशन जैसे हमने किया तो स्प्रिंग को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इधर की डायरेक्शन में थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे फोर्स लगा करके। तो इस केस में क्या होता है कि स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में हमारी डेवलप हो जाती है, जिसका डायरेक्शन होता है के डेल्टा एक्स। यदि ये डेल्टा एक्स है, ये पहले यहां था और डेल्टा एक्स आ गया, तो ये हमारा इस तरीके से इस डायरेक्शन में हमारा आ जाता है। ठीक है, ये हमारा वो डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। अब बच्चों स्प्रिंग फोर्स की कुछ और प्रॉपर्टी होती है। स्प्रिंग फोर्स होता है हमारा वेरिएबल, नोट कर लीजिए। स्प्रिंग फोर्स होता है वेरिएबल। किस तरीके से वेरिएबल होता है, जैसे F इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू जैसे बदलेगी ये तुरंत बदल जाएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू जैसे बदलेगी ये तुरंत बदल जाएगा। एक पर्टिकुलर डेल्टा एक्स के लिए एक उतना ही फोर्स होता है। ठीक है, तो ये फोर्स हमारा जो है वेरिएबल होता है, इसको नोट कर लीजिए। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द स्प्रिंग, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्प्रिंग। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमारी जो है स्प्रिंग है, इसको हमने इलोंगेट कर रखा है और इलोंगेट करने के कारण इस पूरे स्प्रिंग में हमारे एक फोर्स डेवलप हो गया। ये फोर्स डेवलप हो गया। अब फोर्स जो है वो इस पॉइंट पे जितना होगा वो इतना इस पॉइंट पे होगा, इतना इस पॉइंट पे होगा, पूरे में यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, ऐसा स्प्रिंग फोर्स में नहीं होता, वो पूरे स्प्रिंग में हमारा यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई जो है स्प्रिंग फोर्स की। अब चलिए इस बात को हम आपको दिखाते हैं एक हल्का सा छोटा सा एग्जांपल देकर के कि किस तरीके से यूनिफॉर्म होता है और कैसा होता है। ठीक है बच्चों, एक हमारा देखिए ये एक स्प्रिंग है। ठीक, एक स्प्रिंग इस तरीके से ये हमारी रखी हुई है। ठीक, अब मान लीजिए कोई सज्जन आते हैं, वो इसको इधर खींचते हैं। ठीक है, इधर खींचते हैं तो हमारा क्या होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज करते हैं के है, और इसको एक सज्जन इधर से खींचते हैं x1 लेंथ से। ठीक है, और दूसरे सज्जन इसको खींचते हैं x2 लेंथ से। ठीक है, x1 लेंथ से x2 लेंथ से। अब देखिए क्या हुआ, अगर हम देखें तो कंसेप्ट के हिसाब से क्या है, नेट चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स निकालने के लिए तो नेट चेंज हमारा कितना हुआ, x1 इधर हुआ, x2 इधर हुआ, यानी कि कितना हो गया x1 प्लस x2। ये हो गया हमारा नेट चेंज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो फोर्स जो डेवलप होगी इस पूरे स्प्रिंग में वो होगी हमारी माइनस के, जो है माइनस के डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स जो है हमारा वो है हमारा x1 प्लस x2। ठीक है, ये हमारी फोर्स इस पूरे स्प्रिंग में डेवलप होगी। कई लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं मैं बता दे रहा हूं, ऐसी गलती आप मत करिएगा। वो क्या करते हैं, बता देते हैं कि इसको इधर खींचा गया तो एक फोर्स हमारी F1 इधर डेवलप हो जाएगी और वो होगी हमारी माइनस के x1। ठीक है, और हम इसको इधर लॉन्गेट कर रहे हैं तो दूसरी एक फोर्स F2 इधर डेवलप हो जाएगी माइनस के x2। तो इधर फोर्स F1 होगी और इधर फोर्स F2 होगी, और फिर लगा देते हैं कि F1 टोटल पूरे स्प्रिंग में को फोर्स हो जाएगी हमारी F1 प्लस F2। ऐसा मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा जो टोटल फोर्स डेवलप होगा वो होगा हमारा नेट इलॉन्गेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और नेट इलॉन्गेशन हमारा होता है इतना। ठीक है, नेट इलॉन्गेशन हमारा इतना होता है और इसी को हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है कि यूनिफॉर्म होता है पूरा फोर्स पूरी स्प्रिंग में एक जगह पे। ठीक है, अब आइए हम आपसे कुछ और बात करते हैं जिससे हेल्प मिलेगी सवालों को करने में। ठीक है, सवालों को करने में हेल्प मिलेगी। और देखिए क्या हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, एक हमारा इलॉन्गेशन होता है। ठीक है, एक होता है इलॉन्गेशन स्प्रिंग में और दूसरा होता है कंप्रेशन। ठीक, तो सवालों को सॉल्व करने के लिए और कंसेप्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इलॉन्गेशन के टाइम जो हमारा स्प्रिंग फोर्स FSP डेवलप होता है उसको हम टेंशन की तरह डील कर सकते हैं। ठीक है, डील हम टेंशन की तरह कर सकते हैं, इक्वेशन बनाने में, उसकी वैल्यू निकालने में। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने में हम स्प्रिंग की फोर्स को टेंशन की फोर्स की तरह डील कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कंप्रेशन हो रहा है तो स्प्रिंग की फोर्स को हम टेंशन की तरह डील नहीं कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि टेंशन की तरह हमेशा डील कर लेंगे। टेंशन की तरह डील हमेशा करेंगे जब हमारा यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स
इलोंगेशन से डेवलप हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस कंसेप्ट को लगाने से इलोंगेशन के केस में क्वेश्चन थोड़ा करना इजी हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आपको कुछ सवाल स्टार्ट करवाता हूं। कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया। हाँ, सवाल स्टार्ट कराने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या है, स्प्रिंग फोर्स है हमारा माइनस के डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी कि के स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, एफ अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब बच्चों यदि हम निकालें यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के अगर हम निकालें तो देखिए इस फार्मूले के हमारे इस हिसाब से क्या हो रहा है, देखिए हो रहा है न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा क्या का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब यदि न्यूटन को हम और ब्रेक कर दें तो हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा और हमारा जो यूनिट आएगा वो आएगा केजी पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हमारी हो गई स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट। अब हम बच्चों निकालते हैं डायमेंशन ऑफ के। ठीक है, डायमेंशन ऑफ के, तो देखिए डायमेंशन हमारा क्या है, न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, वो होता है MLT-2। ठीक है, और इसको हम जो है नीचे मीटर क्या डायमेंशन रखेंगे जो कि आएगा L। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डायमेंशन आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट का वो आएगा MT-2। ये बच्चों आ गया डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट और ये होता है यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। बच्चों ये बात मैं अभी आपको, जब भी फिजिक्स का कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा और उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आएगी तो मैं हर बार आपको बताऊंगा। वो मैं इसलिए बताऊंगा ताकि आपकी आदत पड़ जाए हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट एंड डायमेंशन को देखने की, लिखने की, याद करने की। क्या होता है हमारे नीट और जेईई के और इवन देन बोर्ड के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन या कम से कम एक क्वेश्चन या अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का जरूर आता है। ठीक है, जरूर आता है। और यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको याद कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, याद कर पाना संभव नहीं है, उसकी प्रैक्टिस से ही हम सब कुछ निकाल लेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ें तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की आप यूनिट एंड डायमेंशन निकालने की प्रैक्टिस वहीं पे करते रहेंगे। तो जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप जो है पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन के सवाल करने के लिए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। चलिए अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्प्रिंग के सवालों को किस तरीके से हम लोग डील करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, ये देखिए फ्लोर है इस तरीके से और इस फ्लोर के ऊपर हमारा ब्लॉक रखा हुआ है और इसके बीच में एक स्प्रिंग इस तरीके से बंधी है और इस स्प्रिंग से एक इधर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक है हमारा A, ये ब्लॉक है हमारा B। ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारा K। ठीक, तो हमको क्या निकालना है वो नोट कर लीजिए, फाइंड द फोर्स इन स्प्रिंग when both the block number 1 A move in same direction with x मीटर, पहला है पार्ट। दूसरा पार्ट है मूव इन अपोजिट डायरेक्शन with x मीटर। सी ए मूव, मतलब ए का मतलब ब्लॉक ए मूव इन लेफ्ट, ठीक है, with x1 मीटर एंड बी मूव इन लेफ्ट with x2 मीटर where x1 is greater than x2। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, ये कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन के हिसाब से हमको स्प्रिंग में डेवलप फोर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कंडीशन है मूव इन सेम डायरेक्शन विद x मीटर। अब देखिए क्या है कि ये देखिए ब्लॉक यहां रखा हुआ है, सपोज करते हैं ये x मीटर इधर आता है और ये ब्लॉक भी x मीटर इधर आता है।
ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक्स मीटर इधर आया, ये एक्स मीटर आया, यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम ही इधर आ गया। तो इसमें क्या हुआ, नेट चेंज इन स्प्रिंग लेंथ हमारे कितना हुआ, स्प्रिंग लेंथ हमारा कितना हुआ, 0 हुआ, क्योंकि देखिए जितना ये इधर आया उतना ये इधर आया। तो क्या हुआ, नेट चेंज हमारा आ गया स्प्रिंग की लेंथ में 0, और हमारा जो फोर्स होता है डेवलप होता है वो होता है माइनस के एक्स, के डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स यहाँ पे आया है 0, तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा 0। यानी कि पहले वाले केस में हमारा कोई भी फोर्स डेवलप नहीं होगा स्प्रिंग में, और वही सेम एज इट इज रहेगा जैसे वो पहला था। अब चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं कि दूसरी कंडीशन में क्या है। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद एक्स मीटर। ठीक है, अब देखिए ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्स मीटर चला, ठीक है, और अपोजिट है तो ये ब्लॉक भी हमारा इस डायरेक्शन में एक्स मीटर चलेगा। ठीक है, एक्स मीटर चला, तो इस कंडीशन में हमारा जो नेट चेंज हुआ, नेट चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग डेल्टा एक्स जो होगा वो होगा एक्स प्लस एक्स। ठीक है, एक्स प्लस एक्स यानी कि हो जाएगा हमारा 2x, डेल्टा एक्स जो आया। और इस कंडीशन में जो हमारा स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा वो होगा F बराबर माइनस के एक्स, या ऐसे रखें के डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2k डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा हमारा, ये होगा माइनस के इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है 2x, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 2kx, ये आ जाएगी स्प्रिंग फोर्स इसके बीच में जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। देखिए यहां पर हमें नेट इलोंगेशन मिला। अब देखिए तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस है कि जब हमारा ब्लॉक ए मूव करता है x1 मीटर जो है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ये हुआ x1 मीटर इसने इधर मूव किया, और ब्लॉक बी मूव करता है x2 मीटर इस डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में मूव करता है। ठीक है, जहां पर क्या दे रखा है कि x1 इज ग्रेटर देन x2, इसका मतलब क्या हुआ, नेट जो है नेट चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या होगा हमारा, नेट चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो होगा हमारा x1 माइनस x2। देखिए x1 बड़ा है, ये ज्यादा चला, x2 छोटा है, ये कम चला, इसका डिफरेंस जो आएगा दोनों का वो आ जाएगा नेट चेंज, और यही हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स आ गया हमारा x1 माइनस x2। ठीक है, तो अब जो फोर्स डेवलप होगी वो होगी F इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आई हमारी वो आई है x1 माइनस x2, और यही फोर्स डेवलप होगा उस कंडीशन में जब दोनों ब्लॉक सेम डायरेक्शन में अलग अलग दूरी चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम सहूलियत से देख करके सवालों को करते रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो है स्प्रिंग जब वर्टिकली हमारा हैंग होता है, जब स्प्रिंग हमारा वर्टिकली हैंग होता है तो हम क्या करते हैं। तो देखिए सपोज करिए बच्चों, एक हमारा स्प्रिंग है और उससे एक हम, ये देखिए एक स्प्रिंग होगा इस तरीके से, ठीक है, ये अभी नेचुरल लेंथ पे है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इससे हमने क्या किया, एक ब्लॉक मास m हमने इसमें लटका दिया। अब ब्लॉक मास m को जब हम लटकाएंगे और इसको झटके से छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये एकदम से झटके से नीचे आएगा और ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर हम ऑसिलेशन नहीं करवाएंगे, ऑसिलेशन की बात हम नहीं कराएंगे, ये चीज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब उस चैप्टर पे पहुंचेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको बड़े प्यार से पुचकारते हुए धीरे 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 नीचे लाते हैं, जिससे, और जहां पर इक्विलिब्रियम में आता है वहां पे इसको छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ कि हम जो है इसको कहने लगे भैया तुम नीचे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, अच्छा रहेगा, तुम्हें झटका नहीं लगेगा, हमारी टेंशन नहीं बढ़ेगी। तो ये यहाँ आकर के रुक गया और यहाँ पे आकर के ये हो गया इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये आ गया इक्विलिब्रियम में। अब देखिए क्या हो रहा है इस केस में, क्या हो रहा है, स्प्रिंग में हो रहा है इलांगेशन। स्प्रिंग में क्या हो रहा है, इलांगेशन। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब कभी भी इलांगेशन होगा स्प्रिंग में तो हम उसको किसकी तरह डील कर सकते हैं, टेंशन की फोर्स की तरह डील कर सकते हैं।
ठीक है, तो अब हम इस यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा उसको हम टेंशन की फोर्स की तरह डील करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि ये हमारा एक स्प्रिंग था, इसमें हमने एक मास बांधा, ठीक है, एम मास का, उसको धीरे धीरे नया के छोड़े, तो यहाँ पर सिस्टम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारा एफ नेट होता है बच्चों 0, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स हमारा लग रहा है mg, और दूसरा फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, वो लग रहा है FSP है, FSP इस तरीके से लग रहा है। यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारा जो नेट फोर्स होगा 0, यानी कि FSP माइनस mg इज इक्वल टू हो गया 0, यानी कि FSP हो गया हमारा mg, और FSP क्या होता है, स्प्रिंग वो होता है माइनस kx, ठीक है, या लिख लें k डेल्टा x, ज्यादा बेटर रहेगा। तो FSP की जगह हम लिख देते हैं माइनस k डेल्टा x, और ये आ गया mg, तो डेल्टा x जो आ गया वो आ गया हमारा mg बाई k, ठीक है, ये हमारा आ गया इस कंडीशन में इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक, इस तरीके से हम इलोंगेशन निकाल लेते हैं। अब बच्चों हम इसको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, मैंने कहा इसको टेंशन की फोर्स की तरह डील कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में एक मास m लगा हुआ है और इसके ऊपर एक टेंशन की फोर्स इस तरीके से काम कर रही है, ये हमारा हो गया mg नीचे की ओर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, यहाँ पर हम करते हैं t बराबर mg और फिर आगे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमने वही काम किया, f स्प्रिंग बराबर mg, लेकिन ये काम सिर्फ होता है हमारा इलोंगेशन के केस में। ठीक है बच्चों, अब चलिए स्प्रिंग फोर्स को टेंशन की फोर्स की तरह डील करते हुए हम एक और सवाल करते हैं, वो है जब हमारा पुली में लगा हुआ है जो स्प्रिंग। अब देखिए किस तरीके से लगा हुआ है वो देखते हैं, वहां पर क्वेश्चन हो जाता है इजी। ठीक बच्चों, देखिए यहां पर हमारा एक इस तरीके से एक पुली है, ठीक है, पुली है, और पुली के एक साइड में, इस वाले साइड में हमारी एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग से एक मास हमने लटका रखा है m kg का, ठीक है, और दूसरी साइड में एक हमारी दूसरा मास लटका हुआ है, वो है 2m kg का, ठीक है, समझ गए। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है, यानी डेल्टा x निकालना है कि इस स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर कंसेप्ट वो वाला यूज होगा जिसमें मैंने कहा कि जब आपका इलोंगेशन हो तो स्प्रिंग फोर्स को आप टेंशन की फोर्स की तरह यूज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे काम होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, देखिए एक तो हमारा काम करेगा वेट का फोर्स mg नीचे की ओर, 2mg है तो 2mg लग जाएगा, दूसरा हो जाएगा t इधर, t इधर, ठीक, ये इधर हो गया फोर्स। अब देखिए इधर क्या लगेगा, इधर फोर्स लगेगा हमारा mg, और यहां पर एक फोर्स लगेगा स्प्रिंग का फोर्स, और इसको हम टेंशन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक, अभी हमने बहुत से पुली के सवाल किए, कांस्टेंट मोशन के सवाल किए, इसमें बस वही फंडा लगाना है और देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए स्प्रिंग की फोर्स को हम टेंशन की तरह यूज कर रहे हैं। अब देखिए इस पे हम लगाते हैं कंसेप्ट, देखिए ये m मास है, ये 2m मास है, जाहिर सी बात है कि इधर आएगा, तो इस पे हम लगा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी कि F नेट इज इक्वल टू 2ma, ये लगा रहे हैं। F नेट हमारा क्या है, F नेट है हमारा 2mg माइनस t इक्वल टू 2ma, ये हो गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई एक। अब यही चीज इस पे करते हैं, तो देखिए यहां पर भी ये न्यूटन सेकेंड लॉ लगेगा। अब यहां आएगा t माइनस mg इज इक्वल टू ma, ये आ गया, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, t से t कट जाएगा, ये आ जाएगा mg इज इक्वल टू 3ma, यानी कि a इज इक्वल टू आ जाएगा g/3। ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया इस ब्लॉक का g/3, इस ब्लॉक का ऊपर की ओर, इस ब्लॉक का नीचे की ओर। ठीक है, अब इस a की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख करके हम टेंशन की वैल्यू निकालेंगे, तो t माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है, इसका मतलब हुआ t इज इक्वल टू mg प्लस a, ये हो गया। ठीक है, a की वैल्यू आई हमारी g/3, हमने यहाँ पे रख दिया g प्लस g/3, ये आ गया इस तरीके से, ये आ गया 4g/3, टेंशन की वैल्यू ये आ गई हमारी। अब हमको निकालना है क्या था क्वेश्चन में हमको निकालना था इलोंगेशन इन स्प्रिंग डेल्टा x। अब हमने क्या करना है, यहां पर हमने
स्प्रिंग फोर्स को माना है टेंशन के बराबर, यानी कि ये हमारी निकल गई स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स बच्चों क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स होती है हमारी, वो होती है माइनस के एक्स, या मान लीजिए बढ़िया लिखें तो माइनस के डेल्टा एक्स। अब हम इस टेंशन की जगह लिख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स एफएसपी बराबर 4G/3। ठीक है, 4G/3, थोड़ी सी गलती होगी बच्चों, यहां आएगा 4mg/3। ठीक है, m छूट गया था। ठीक, 4mg/3 ये स्प्रिंग फोर्स हो गई हमारी। अब देखिए हम क्या करेंगे, टेंशन की जगह स्प्रिंग फोर्स रखेंगे तो स्प्रिंग फोर्स बराबर आया 4mg/3, हम लिख चुके हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए स्प्रिंग फोर्स हमारी क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स होती है हमारी के डेल्टा एक्स। ठीक है, के डेल्टा एक्स ये आ गया हमारा 4mg/3, यानी कि डेल्टा एक्स हमारा हो गया हमारा 4mg/3k, और यही हमारा हुआ इलोंगेशन इन स्प्रिंग। ये हमारा हो गया इलोंगेशन इन स्प्रिंग व्हेन द सिस्टम इज लाइक दैट। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हम स्प्रिंग फोर्स को टेंशन की फोर्स की तरह यूज करके बहुत आसानी से सवाल कर लेते हैं। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये एक हमारा स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, और स्प्रिंग बैलेंस से एक हमारी पुली लटकी हुई है इस तरीके से। इधर एक मास है हमारा 1 kg का लटका हुआ है, और इसके इस साइड में एक दूसरा मास लटका हुआ है 3 kg का, सॉरी 2 kg का। ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है कि देखिए इस स्प्रिंग बैलेंस क्या बताता है, वेट बताता है हमारा कि कितना वेट नीचे हमारा लटका है। और बेसिकली जो वेट बताता है वो यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है। जो वेट बताता है वो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग के अंदर डेवलप हुआ फोर्स होता है, वही हमारा वेट बताता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि जो ये मेजरमेंट बताएगा, जो हमारा वेट बताएगा वो कितना होगा। पहला ऑप्शन है इक्वल टू 3 kg, दूसरा है ऑप्शन मोर देन 3 kg, और तीसरा ऑप्शन सी है लेस देन 3 kg, या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये हमारा क्या बताएगा ये हम देखते हैं। देखिए क्या होता है, ठीक है, क्या होता है जब ये सिस्टम फ्री किया जाता है तो ये मूव करने लगता है, ये बैठ जाता है, ये कम है तो जाहिर सी बात है इधर मूव करेगा, और मूव करेगा तो इसके ऊपर जो है लॉ लगेगा। तो देखते हैं क्या चीज है। तो देखिए यहां पर एक हमारा फोर्स नीचे की ओर काम करेगा 2G, टेंशन ऊपर की ओर काम करेगा इस तरीके से, और देखिए टेंशन इधर ऐसे लगेगा, और यहां पर एक फोर्स लगेगी 1G की। ठीक है, 1G की फोर्स लगेगी। अब देखिए इस वाले सिस्टम पे हम लगाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। वो क्या होगा हमारा, F नेट इज इक्वल टू ma। 2 है, चलिए अब हम देखिए F नेट हमारा कितना है, देखिए 2G है, 2G माइनस टी इज इक्वल टू m हमारा 2 और a हमको पता नहीं। ठीक, ये आ गया। अब इस वाले पे जब हम लगाते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, तो देखिए हमारा क्या आ रहा है, T माइनस जी इज इक्वल टू a। ये आ गया, T से T कट गया, T से T कट गया, और ये हमारा आया G इज इक्वल टू 3a, यानी एक्सेलरेशन आ गया हमारा G/3। ठीक है, ये जो हमारा सिस्टम मूव करेगा इसका जो एक्सेलरेशन होगा G/3, ये G/3 से नीचे जाएगा, ये G/3 से ऊपर जाएगा। अब हम इस a का यूज करके हम निकाल लेते हैं टेंशन। ठीक, तो टेंशन हमारी देखिए कितनी आई, टेंशन इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो टेंशन इज इक्वल टू आ रहा है G+a, यानी कि G+G/3 टेंशन। तो टेंशन हमारी आ गई ये 4G/3। ठीक है, 4G/3 आ गई हमारी टेंशन। ठीक, अब देखिए ये जो स्प्रिंग बैलेंस हमारा बैलेंस बताएगा, जो हमारा रीडिंग बताएगा वो क्या बताएगा। देखिए ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस का हम एफबीडी बनाते हैं, तो ये हमारा हो गया स्प्रिंग बैलेंस। इसके नीचे लगी हुई है एक पुली, और पुली के नीचे दोनों तरफ हमारा फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, टेंशन का फोर्स दोनों तरफ काम कर रहा है। अब ये स्प्रिंग बैलेंस इसी टेंशन को बताएगा, यानी कि यहां जो स्प्रिंग फोर्स आएगी वो 2T आएगी। तो हमारा जो स्प्रिंग
फोर्स होगा वो यहां पे आएगा 2T के बराबर, और वो कितना है 2। देखिए टेंशन हमारी कितनी आई, G+4 इतनी आ गई, और ये जो हमारी आई है टेंशन की फोर्स 4G/3 आई है, तो ये आ गया 4G/3, टेंशन की तरह हमने रख दिया, तो ये आ गया 8G/3 स्प्रिंग फोर्स, और यही इसकी रीडिंग होगी इस स्प्रिंग बैलेंस की। अब देखिए 8/3G हमारा कितना हुआ, ये हमारा हुआ लेस देन 3 kg, ठीक है, 3 kg से लेस ये बता रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन कौन कौन सा दे रखा था, इक्वल टू 3 kg वो नहीं बता रहा है, मोर देन 3 kg वो नहीं बता रहा है, लेस देन 3 kg बता रहा है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस है वो इन दोनों के वेट से कम वेट बताएगा, क्योंकि इसके अंदर मोशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक तरीके से और क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक हम इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम दूसरे कंसेप्ट पे इसी सिस्टम में चलेंगे। ठीक, देखिए हमारा एक यहां पर सीलिंग है, और इस सीलिंग से हमारी एक जो है इस तरीके से यहां पे मास लटका हुआ है, जिसका मास है 20 kg, और ये इधर एक स्ट्रिंग बनी हुई है जो यहां से 53 डिग्री का एंगल बनाती है, और इधर से एक स्प्रिंग इस तरीके से बंधी हुई है जो यहां से 37 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है कि ये पूरा सिस्टम कहां पे है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, और इसके अंदर जो हमारा एलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है डेल्टा एक्स, वो है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का एलोंगेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ है, और ये जो है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करिए इसमें। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर भी क्या हुआ है, हमारा जो है यहां पर भी जो है हमारा स्प्रिंग में इलोंगेशन हो रहा है, और जहां पर इलोंगेशन होता है वहां पर हम स्प्रिंग फोर्स को टेंशन की तरह डील कर सकते हैं। ये कंसेप्ट यहां लगाएंगे, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो देखिए एक फोर्स हमारा लगेगा 20G का नीचे की ओर, ये 20 kg का मास है हमारा। इसके अंदर एक टेंशन की फोर्स डेवलप होगी, सपोज करते हैं ये T1 है, और इसके अंदर एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगी जिसका डायरेक्शन होगा टेंशन की तरह। ठीक है, इस डायरेक्शन में इधर लगेगा ऐसे डायरेक्शन, इसको हम मान लेते हैं T2। ठीक है, इसको हम T2 मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं, इसको हमने T2 मान लिया, जो टेंशन की फोर्स यहां पे लग रही है, इसको हमने मान लिया T2। ठीक, अब देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या करते हैं, टेंशन की फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक हमें इधर मिल जाएगा T1 cos 53 डिग्री, देखिए ये भी 53 हो जाएगा। एक फोर्स हमें इधर मिलेगा जो कि आएगा T2 cos 37 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक फोर्स हमको वर्टिकल डायरेक्शन में इधर मिलेगा जो कि होगा हमारा इस वाले फोर्स की वजह से T2 sin 37 डिग्री, और इस वाली टेंशन की वजह से एक फोर्स हमको और मिलेगा इधर, वो मिलेगा T1 sin 53 डिग्री। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट इस स्प्रिंग का फाइंड आउट करना है, जबकि इसमें एलोंगेशन डेल्टा एक्स होता है 4 सेंटीमीटर का, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब हम एलोंगेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें स्प्रिंग फोर्स निकालेंगे, और स्प्रिंग फोर्स को हमने टेंशन की फोर्स की तरह डील किया है, उसको माना है हमने T2, तो हमें निकालना है बेसिकली T2। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वर्टिकली फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो वर्टिकल फोर्स हमारे कौन कौन से हैं देख लेते हैं, T2 sin 37 डिग्री प्लस T1 sin 53 डिग्री इज इक्वल टू, ये है 20G। अब देखिए हम सबकी वैल्यू रखते जा रहे हैं, नोट करिएगा। T2 sin 37 की वैल्यू है हमारी 3/5 प्लस T1 sin 53 की वैल्यू है 4/5, और इधर आ गया हमारा
200 जी की वैल्यू हमने रख दी, तो इस तरीके से आ गया। तो इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3t2 प्लस 4t1 इज इक्वल टू 1000। ये हमारा एक इक्वेशन बना। अब हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करने पे जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है t2 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू t1 cos 53 डिग्री। ये हमारा आया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए t2 cos 37 की वैल्यू होती है 4/5 और t1 cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, 5 से 5 हमारा कट गया, हमारा आया 4t2 इक्वल टू 3t1। ये हमारा आ गया, यानी कि यहां से हम t1 की वैल्यू निकालें तो t1 की वैल्यू आ रही है 4/3t2। ठीक है, t1 की इस वैल्यू को हम यहां पर रख देते हैं, हम यहां पे रख देते हैं। तो ये इक्वेशन जो हमारी है वो है 3t2 प्लस 4t1 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब हम t1 की वैल्यू क्या रखते हैं, तो देखिए कितना आ रहा है 3t2 प्लस 4 इंटू 4/3 t2 बराबर 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 9t2 प्लस 16t2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर आ गया ये 1000। ठीक, इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 25t2 इक्वल टू 3000। ठीक है, 25t2 इक्वल टू 3000 और इसको जो सॉल्व करेंगे तो t2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 120 न्यूटन। यानी कि इस स्प्रिंग में यहां पर 120 न्यूटन का फोर्स डेवलप होगा जब इस पे ये मास इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हैंग किया जाता है। ठीक, यहां पे ये बात आई। अब देखिए T2 हमारा क्या था, T2 को हमने माना था स्प्रिंग फोर्स FSP। अब FSP हमारा क्या होता है, FSP हमारा हो गया वो होता है K डेल्टा X और ये हमारा है T2 की वैल्यू ये हमारा है T2। अब T2 की वैल्यू आई 120, K हमें निकालना है और X हमारा है 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल करके यहां रख देंगे, इस तरीके से ये आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आ रही है हमारी 3000 न्यूटन पर मीटर। यूनिट जरूर लिखेंगे, ये बच्चों हो गया इसका आंसर। ठीक है, इलांगेशन के केस में अगर हम स्प्रिंग फोर्स को टेंशन फोर्स की तरह डील कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के आप दोनों तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं। जब हमारा इक्विलिब्रियम होता है और जब हमारा मोशन होता है, हम दोनों तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। एक और क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब चलिए अब हम आते हैं एक दूसरे कंसेप्ट में, जबकि एक सिस्टम में हमारा स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों लगा हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग और स्ट्रिंग हमारा दोनों लगा हुआ है। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं कि वो क्या होता है। देखिए एक इसमें और कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या होता है कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये देखिए एक स्प्रिंग से मास m हैंग है और उसके नीचे स्ट्रिंग से एक दूसरा मास 2m हैंग है। ठीक है, और ये हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक, इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, सब बिल्कुल जितना एक्सपेंशन यहाँ होना था, मतलब जितना इलांगेशन होना था वो हो गया और इसमें टेंशन डेवलप है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे बना देते हैं। ये टेंशन है, यहाँ टेंशन है और यहाँ पर हमारा स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक, हम यहाँ पर नोट कर देते हैं स्प्रिंग और स्ट्रिंग। थोड़ा एक जैसा साउंड करता है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन हमारे यहाँ ये आता है कि जब हम स्ट्रिंग को काट देंगे, स्ट्रिंग को काटेंगे मतलब इसको काटेंगे, तो उसके जस्ट आफ्टर जो ये मास है और ये मास है, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन होता है। पहला पार्ट ये होता है। दूसरे पार्ट में क्या होता है, जब हम कैंची चलाएंगे, हम कैंची चला रहे हैं किसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, मतलब यहां काट देंगे तो उसके जस्ट आफ्टर एक्सीलरेशन क्या होगा, इस मास का और इस मास का। ये हमारा एक जो है क्वेश्चन आता है इस तरीके से। ठीक, अब चलिए इसकी करते हैं स्टडी। ठीक, और हमको जो है
इसकी स्टडी करने के लिए स्प्रिंग फोर्स का नेचर और स्ट्रिंग का नेचर बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी हम ये काम कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जिसको हम काटेंगे, सबसे पहले हम काटते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, जैसे ही हम स्ट्रिंग को काटेंगे, ठीक है, तो टेंशन का फोर्स हमारा तुरंत जीरो हो जाएगा, तुरंत जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कंसेप्ट लगता है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो है वो तुरंत जीरो नहीं होगा। देखिए हमसे जस्ट आफ्टर पूछा गया है, जस्ट आफ्टर स्प्रिंग फोर्स हमारा, नोट कर लीजिए, जीरो नहीं होगा। ठीक है, यही इसका कंसेप्ट है। जिस स्प्रिंग को काटा तो टेंशन तुरंत जीरो हो गया, लेकिन स्प्रिंग फोर्स हमारा जस्ट आफ्टर जीरो नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए, जस्ट आफ्टर। लॉन्ग टर्म में क्या हो उससे हमें मतलब नहीं, हमसे पूछा गया जस्ट आफ्टर एक्सेलरेशन क्या होगा, वो उतना ही रहेगा जैसा इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, इसमें यहां पे ये लगेगा। अब चलिए बात करते हैं दोबारा। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं, जब हम काटते किसको हैं, जब हम काटते हैं स्प्रिंग को। अब हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को काट रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग को काट रहे हैं, तो हमने कैंची अपनी उठाई और चला दी स्प्रिंग के ऊपर, यहां हमने कट कर दिया। तो जैसे ही हम स्प्रिंग को काटेंगे तो हमारा स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा जीरो। इस चीज को नोट कर लीजिए, स्प्रिंग फोर्स हमारा हो जाएगा जीरो, लेकिन टेंशन की फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगी और अपने आप को एडजस्ट कर लेगी तुरंत। ठीक है, और ये दोनों ब्लॉक एक साथ गिरेंगे। टेंशन की फोर्स हमारी एडजस्टेबल होती है, ये तुरंत जस्ट आफ्टर अपने आप को एडजस्ट कर लेगी और उसी हिसाब से इसका एक्सेलरेशन निकलेगा। तो अब बात नोट कर लीजिए, जब हमने स्ट्रिंग को काटा तो ये टेंशन जीरो हो गई, ये हमारा जीरो नहीं हुआ, उतना ही रहा। लेकिन जब हम स्प्रिंग को काटते हैं तो स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाता और ये हमारा पहले से बदल जाता है, एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। और इसी कंसेप्ट को यूज करके हम जो है जस्ट आफ्टर निकाल देंगे एक्सीलरेशन ऑफ ऑल द बॉडी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और फिर देखते हैं कि क्या होता है इसमें। बहुत इजी है, यही कंसेप्ट जो मैंने बताया यही लगेगा। तो अब सपोज कर लीजिए कि हमारा ये पूरा सिस्टम जो बना हुआ है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में हमारा ये सिस्टम है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा देख लीजिए, इसके ऊपर एक फोर्स हमारा लगेगा 2 mg का। ठीक है, नीचे की ओर टेंशन की फोर्स ऊपर की ओर, इसके ऊपर क्या हो रहा है, कौन कौन सी फोर्स लग रही है, देखिए एक तो टेंशन की फोर्स लग रही है और दूसरी फोर्स हमारी लग रही है mg की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगाते हैं। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारा क्या होगा, T इक्वल टू आ जाएगा 2 mg। ठीक है, T इक्वल टू आ गया 2 mg। अब इसके ऊपर लगाते हैं इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, तो देखिए क्या रहा है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू टेंशन प्लस mg, यानी कि टेंशन प्लस mg हमारा हो गया। टेंशन की फोर्स कितनी है हमारी 2 mg, हमने इसको यहां पे रख दिया 2 mg प्लस mg, ये आ गया स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स हमारी कितनी हो गई 3 mg। ठीक है, हम इसको यहां नोट कर लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स हमारी हो गई 3 mg और टेंशन फोर्स इस कंडीशन में हमारी हो गई 2 mg। ये हमारी आई कंडीशन। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है स्ट्रिंग को काटते हैं। यहां पे हमने क्या किया, इस तरीके से कैंची चलाई और इसको दिया काट। तो इसको जब हम काटेंगे तो बच्चों क्या होगा, टेंशन इमीडिएटली जीरो हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली जीरो नहीं होगा, जस्ट आफ्टर, मतलब जो सोच भी ना पाए उस समय का पूछा हुआ है। तो क्या होगा, इसको पता ही नहीं लगेगा हुआ क्या। वो तो देखिए उसमें इलोंगेशन था, किसमें, जो हमारा जो था स्प्रिंग में इलोंगेशन था, इलोंगेशन जस्ट आफ्टर खत्म नहीं होगा, मैं मानता हूं। जैसे कि होगा क्या कि जब जैसे कटेगा तो थोड़ी देर बाद वो ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऑसिलेशन होने लगेगा। लेकिन हमसे पूछा जस्ट आफ्टर, अभी इसमें कुछ हरकत नहीं हुई, तो उसका स्प्रिंग फोर्स बदलेगा नहीं। उस कंडीशन में हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो हमारा 3 mg था, वो 3 mg ही रहेगा। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग टेंशन विल बी बिकम जीरो एंड स्प्रिंग फोर्स विल बी 3 mg। ठीक, ये हमारा आ गया इसका आंसर जब हमने स्ट्रिंग को काटा। अब हम क्या करते हैं, अब बच्चों हम एक काम करते हैं कि इस यहां पर कैंची अपनी ले जाते हैं और यहां चलाते हैं, यानी कि स्प्रिंग को काट देते हैं।
अब देखिए स्प्रिंग को काटने से क्या होगा कि स्प्रिंग फोर्स हमारी हो जाएगी 0, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी 0, और ये जो है सिस्टम कुछ इस तरीके से अपना रूप ले लेगा और ये गिरने लगेगा ग्रेविटी के कारण नीचे, ग्रेविटी के कारण ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी के कारण ये पूरा सिस्टम नीचे आ जाएगा और यहाँ पे एक टेंशन फोर्स नई डेवलप हो जाएगी, सपोज करिए इसको टी डैश कहते हैं, ठीक है, टी डैश फोर्स हमारी डेवलप हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे एनालिसिस, ठीक है, इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 mg का फोर्स नीचे लगेगा, 2 mg का फोर्स वो नीचे लगेगा, टेंशन की फोर्स ऊपर लगेगी और हमारा सिस्टम फाइनली इधर जा रहा है, तो क्या होगा 2 mg माइनस टी डैश इक्वल टू 2 ma, और ऊपर वाले में लगाएंगे तो देखिए एक ही फोर्स है, टी डैश इक्वल टू ma, ये आ गया और कोई फोर्स यहाँ पे है नहीं, ये जाएगा कट और हमारा आ जाएगा 2 mg इक्वल टू 3 ma, और एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा 2, एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा m से m, ये हमारा कट गया, ये आ जाएगा 2/3g, ये एक्सेलरेशन हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए इस एक्सेलरेशन को हम रखते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो देखिए क्या हुआ, t डैश इक्वल टू आ जाएगा ma और m इंटू 2/3g, यानी हमारी जो नई टेंशन बनेगी वो बनेगी 2/3 mg। देखिए ये हुआ, पहले हमारी टेंशन कितनी थी, वो थी 2 mg, अब क्या आ गई 2/3 mg। देखिए यहां पर टेंशन के फोर्स ने अपने आप को तुरंत एडजस्ट कर लिया जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, ठीक, ये होता है इसका कंसेप्ट और इसी कंसेप्ट को आप अप्लाई करेंगे। चलिए हम इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कराते हैं, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है, बच्चे कहते हैं सर आप ये क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, एक बार में वो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी चलिए हम उसको करते हैं। और मैंने जो आपको बताया है, जो कंसेप्ट बताया गया, उस कंसेप्ट को आप अप्लाई कर देंगे तो उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है उस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक सिस्टम है, ये हमारी एक सीलिंग है और इस सीलिंग से एक स्प्रिंग इस तरीके से बंधी है, इसे एक मास m यहां पे लगा हुआ है, m, इसके नीचे एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से एक मास हमारा लगा है 2m का, और इसके नीचे भी एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक मास लगा हुआ है हमारा m का, ठीक है। ये हमारा एक जो है सिस्टम है स्प्रिंग और स्ट्रिंग का, ठीक। ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसमें कि जितना भी इलोंगेशन होना था वो हो चुका है और ये फुल इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक को हम मान लेते हैं A, इसको B, इसको C मान लेते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन of A, B and C just after cutting, ठीक है, नंबर 1 स्ट्रिंग एंड नंबर 2 स्प्रिंग, ठीक है। ये हमारा सवाल है। एक बार हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में आने के बाद एक बार हम स्ट्रिंग काटते हैं, दूसरी बार ऊपर वाला स्प्रिंग काटते हैं, नीचे वाला नहीं काटते, ऊपर वाला स्प्रिंग काटते हैं, नीचे वाला काट के आप खुद कर लीजिएगा, मैं केवल ऊपर वाला काट के आपको सॉल्व करवाऊंगा। ऊपर वाला स्प्रिंग काटते हैं तो हमारा इन तीनों ब्लॉकों का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में जब ये सिस्टम है तो देखते हैं कि किस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारा जो काम करेगा सबसे पहले वो वेट का फोर्स काम करेगा इस ब्लॉक पे mg, और स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर इस तरीके से लगेगी। यही स्प्रिंग फोर्स इस ब्लॉक पे काम करेगी नीचे की ओर, और यहाँ पर जो है स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से काम करेगी और वेट का फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा 2mg, ठीक। अब देखिए इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आ जाएगी, इस ब्लॉक इसके ऊपर एक टेंशन की फोर्स लगेगी, ये 3 फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। इस ब्लॉक के ऊपर एक नीचे की ओर फोर्स लग रही है टेंशन की, एक फोर्स लग रही है हमारी mg की, और ऊपर यहां पर लगेगा एक स्प्रिंग फोर्स इस स्प्रिंग की वजह से, जो कि होगा F'(SP), ठीक है। F'(SP), यहाँ पे FSP है, यहाँ पे F'(SP) है।
स्प्रिंग अलग तो फोर्स अलग, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं बैलेंस। देखिए पूरा का पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए क्या एफ एस पी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अगर हम इसकी एफबीडी या साइड में इस तरीके से बना ले 2m वाले ब्लॉक की, तो एक फोर्स हमारी लग रही है 2mg और दूसरी फोर्स हमारी लग रही है एफएसपी और ऊपर एक फोर्स लग रही है हमें टेंशन की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यदि इसको हम बैलेंस करेंगे, इक्विलिब्रियम में है, तो आ जाएगा 2mg प्लस एफएसपी इज इक्वल टू टी, ये आ गया। एफएसपी है हमारा mg, तो हम इसको यहां रख देंगे, तो 2mg प्लस mg इज इक्वल टू टी, यानी टी आ गया हमारा 3mg के बराबर। ठीक है, यानी कि यहां पर जो टेंशन है वो हो गई हमारी 3mg। अब देखिए इस वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं और इसके ऊपर देखते हैं कौन कौन सी फोर्स हमारी काम कर रही है। तो ये देखिए हमारा m वाला ब्लॉक है और इसके ऊपर फोर्स एक नीचे लग रही है टेंशन की, दूसरी लग रही है इसके वेट की mg, और एक स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लग रहा है ऊपर की ओर। ठीक, तो यहां पर इसको बैलेंस करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स एफ डैश एस पी है, यहाँ पे एफ डैश एस पी इक्वल टू टी प्लस एम जी, और ये आ गया हमारा टी हमारा 3mg है, तो आ गया 3mg प्लस mg, तो ये आ गया हमारा 4mg, यानी कि एफ डैश एस पी आ गया हमारा 4mg। ठीक है बच्चों, देखिए हमको यहां से 3 इंपॉर्टेंट फोर्स मिली, इसको हम देख लेते हैं, यहां नोट कर लेते हैं ये। ठीक है, ये कौन कौन सी फोर्स है, इस स्प्रिंग में जो हमारी फोर्स यहाँ पे आई वो आई है हमारी mg के बराबर। टेंशन हमको जो इस स्प्रिंग में मिला वो मिला हमारा 3mg के बराबर, और यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स मिला वो मिला हमको 4mg के बराबर। ये फोर्सेस इनके बीच में स्प्रिंग और स्ट्रिंग में है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, कटिंग के बाद क्या होता है वो। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम स्ट्रिंग को काट रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को काटेंगे। ये हमने ली कैंची और यहां पर उस कैंची को चला करके इस स्ट्रिंग को काट दिया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, जब स्ट्रिंग काटते हैं तो क्या होता है, स्ट्रिंग का टेंशन तुरंत 0 हो जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग का टेंशन तुरंत 0 हो जाता है, लेकिन उस केस में स्प्रिंग का जो फोर्स था वो तुरंत 0 नहीं होता है। कारण क्या होता है इसका, क्योंकि स्प्रिंग में इलोंगेशन होता है और जस्ट आफ्टर वो इलोंगेशन एकदम से 0 नहीं होगा। एकदम से 0 नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है कि उसका जो है फोर्स हमारा खत्म नहीं होगा। ठीक, तो स्प्रिंग में वही फोर्स रहेगा जो हमारा पहले था। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा एफ डैश एस पी जो 4mg आया था वो एफ डैश एस पी एज इट इज रहेगा 4mg की तरह। देखिए स्प्रिंग में इलोंगेशन है, स्ट्रिंग में इलोंगेशन नहीं है। ठीक है, इलोंगेशन नहीं है, ये टेंशन में रहता है, जैसे ही कटिंग होगी टेंशन खत्म। स्प्रिंग क्या होगा कि इसमें जो है इलोंगेशन है, इलोंगेशन एकदम से 0 नहीं होगा, तो यहां पर जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग फोर्स स्प्रिंग में वही रहेगा जो यहां पे था। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, नीचे ही आएगा, इसका फोर्स mg लग रही है। तो आप देखिए इस वाले ब्लॉक पे उस कंडीशन में कौन कौन सी फोर्स लगेगी, इस वाले ब्लॉक पे उस कंडीशन में फोर्स जो हमारी लगेगी वो लगेगी, ऐसा बना लेते हैं यहाँ पे, एक तो फोर्स लगी mg की और दूसरी लगी स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो हमारा फाइनली ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हुआ, ऊपर बंधा हुआ है, तो एफ डैश एस पी माइनस mg बराबर ma, ही आ गया। ठीक है, एफ डैश एस पी हमारा कितना है 4mg माइनस mg बराबर ma, ये हो गया, यानी कि हो गया 3mg बराबर ma। इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का हो जाएगा 3g। ठीक है, 3g के एक्सेलरेशन से ये ऊपर की ओर जाएगा, ये आ गया जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अब देखिए नीचे आते हैं, नीचे देखिए हमारा जो सिस्टम बचेगा कटिंग के बाद वो कुछ इस तरीके से बचेगा। 2m का ब्लॉक ये है, ये इस तरीके से ये आ गया हमारा, और ये हमारा m का ब्लॉक ये है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी mg, इसके ऊपर लगेगी fsp, इसके ऊपर फोर्स लगेगी हमारी fsp, और इधर एक फोर्स लगेगी 2mg की। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ टेंशन ऊपर 0 खत्म। ठीक है, टेंशन ऊपर 0 खत्म। अब क्या होगा, ये सिस्टम एकदम से जो जस्ट आफ्टर इसी स्टेज में रह जाएगा।
ठीक है, इसी स्टेज में रह जाएगा। इसी स्टेज में रहने पे क्या होगा कि इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, हमारा सिर्फ mg का फोर्स लग रहा है, और ये mg का फोर्स FSP को बैलेंस कर रहा है, यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर इस कटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग की बात हो रही है, उसके बाद तो पूरा का पूरा नीचे गिर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। देखिएगा डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है FSP, और दूसरा फोर्स हमारा लग रहा है इसके वेट का 2mg है, और ये पूरा का पूरा ब्लॉक इस एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा। ठीक है, इस एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा। अब FSP हमारा कितना है, FSP है हमारा mg के बराबर, यहां पे आया था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये आएगा 2mg बराबर 2ma। ठीक, तो यानी कि क्या होगा, 2ma बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3mg, यानी कि a बराबर हो जाएगा 3/2g, यानी कि इस वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो 3/2g होगा, इसका हमारा 3g होगा, और इसका एक्सेलरेशन हमारा होगा 0। ये कुछ नहीं, ये जस्ट आफ्टर इन तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरीके से रहेगा। ठीक, इसमें मैंने जो अभी आपको कंसेप्ट बताया है वो अप्लाई करना है स्ट्रिंग कटिंग का। ठीक, अब बच्चों करते हैं इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट करते हैं, और कहा जाता है वो थोड़ा टिपिकल होता है, मुझे नहीं टिपिकल लगता, और मेरे ख्याल से जब मैं करा दूंगा तो आपको भी टिपिकल नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि हमने जो है यहां से इसको काट दिया। अब ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम पे हमारे में ये फोर्स लग रही है। ठीक है, अब हमने क्या की, अपनी कैंची उठाई और उस कैंची को यहां चला दिया, ये स्प्रिंग हमारी कट गई, ये स्प्रिंग हमारी कट गई। अब जब स्प्रिंग कटी तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि स्प्रिंग जैसे ही कटती है तो स्प्रिंग फोर्स हो जाता है हमारा 0। ठीक है, अब स्प्रिंग फोर्स हमारा 0 हो गया, ये सिस्टम अलग हो गया यहां से। तो सिस्टम जब अलग हुआ तो क्या शेप बनेगा उसका वो देखिए, ये हो गया m, ये हो गया टेंशन, ये 2m हो गया, ये स्प्रिंग आ गई 2m हो गया, और ये हमारी आई इस तरीके से स्प्रिंग, और ये हमारा आ गया m। ठीक, अब देखिए क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग की बात हो रही है, यहां पर फोर्स टेंशन है। जैसे ही ऊपर का स्प्रिंग हमारी कटेगी तो यहां का फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा था वो तुरंत 0 हो जाएगा। तुरंत 0 होने के कारण क्या होगा, ये जो है एकदम से गिरने की टेंडेंसी में आ जाएगा और गिरेगा भी। तो क्या होगा कि यहाँ की जो टेंशन की फोर्स थी ये अपने आप को तुरंत एडजस्ट कर लेगी और टेंशन यहाँ पे बदल जाएगा। यहां पर टेंशन तुरंत बदल जाएगा, 1 सेकंड में जस्ट आफ्टर द कटिंग द स्प्रिंग जो टेंशन तुरंत बदल जाएगा, और ये पूरा सिस्टम एक साथ नीचे गिरने लगेगा, एक साथ नीचे की ओर आने लगेगा। ठीक, जस्ट आफ्टर कटिंग। और इस पे क्या होगा, इस पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इस पे पहले mg का फोर्स लग रहा था और ऊपर स्प्रिंग का फोर्स था, ये यही रहेगा। ठीक है, इस पे तो कोई चेंज आया नहीं। इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस 2 ही थी, mg की और स्प्रिंग की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके ऊपर लगने वाली फोर्स बच्चों कौन सी थी, एक स्प्रिंग फोर्स थी। स्प्रिंग फोर्स का फर्क यहाँ की टेंशन पे पड़ रहा था। अब ऊपर वाली स्प्रिंग का फोर्स हट गया तो यहाँ की टेंशन अपने आप ही बदलेगी, और वो बदल के हो गई हमारी टी डैश। ठीक है, अब देखिए हम तीनों ब्लॉक की एफबीडी बना करके इनका एक्सीलरेशन निकालना है, देखते जाइए कैसे निकलेगा। देखिए इस पे कौन सा हमारा फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एफएसपी लग रहा है जो कि mg के बराबर है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हमारा अभी भी जस्ट आफ्टर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये यहीं रहेगा, बैलेंस रहेगा इसी तरीके से। जस्ट आफ्टर की बात हो रही है, थोड़ी देर में तो सब नीचे आना ही है आराम से। अब देखिए इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, इसको देखिए। इसके ऊपर फोर्स हमारी लग रही है, एक तो लग रही है एफएसपी, ठीक है, दूसरी फोर्स हमारी लग रही है 2mg, और एक फोर्स लग रही है टी डैश। यानी कि देखिए इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा टी डैश, और नीचे आ गया 2mg, और इधर आ गया एफएसपी। ठीक, ये हो गया 2m। ठीक, अब देखिए इस पे हमें नई इक्वेशन माननी पड़ेगी, और ये एक्सेलरेशन से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो देखिए हमारा क्या आएगा यहाँ पे, 2mg प्लस एफएसपी, ठीक है, माइनस टी डैश इज इक्वल टू 2ma। ये हुआ बच्चों इसका इक्वेशन। जब इस स्ट्रिंग को काटेंगे यहाँ टेंशन एडजस्ट हो जाएगी और ये नीचे गिरने की टेंडेंसी में आएगा। अब देखिए इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है बच्चों, एक तो लग रही है mg और दूसरी लग रही है हमारी टी डैश। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी mg प्लस टी डैश इज इक्वल टू ma। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक आ जाएगा। अभी निकाल देते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा और हमारा यहाँ पे आ जाएगा
3mg प्लस FSP इक्वल टू 3ma। ये आ गया। FSP की वैल्यू है mg, तो हम यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4mg बराबर 3ma, यानी कि a इक्वल टू 4/3g। ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ दीज टू ब्लॉक्स। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि ये मास, ये अगर दो मास हमारे एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो इन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। कुछ लोग कहते हैं मान लीजिए ये गिर जाए, ये रुका रहे, बच्चों ऐसा नहीं होगा। ग्रेविटी का जो काम है, ग्रेविटी इस पे भी बराबर लगेगी, इस पे भी बराबर लगेगी। ठीक है, ग्रेविटी का जो फोर्स है दोनों पे इक्वल लगेगा। अगर दोनों पहले टेंशन में थे तो जाहिर सी बात है कि उनकी टेंशन जीरो ना होकर के वो सेम रहेगी, ऐसे चलती जाएगी। टेंशन बदल जाएगी, ठीक है, बदल जाएगी, बदलेगी इसलिए क्योंकि ये ऊपर वाला फोर्स हमारा एकदम से जीरो हो गया, तो टेंशन अपने आप को एडजस्ट करेगा। लेकिन टेंशन हमारी जीरो नहीं होगी, टेंशन कुछ ना कुछ रहेगा, और टेंशन रहेगा इस स्ट्रिंग में तो पूरा का पूरा सिस्टम नीचे एक साथ गिरेगा, एक ही एक्सेलरेशन से गिरेगा। तो ये होगा इसका आंसर, बोथ ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा हमारा 4/3g। ठीक है बच्चों, तो ये एक सबसे टिपिकल क्वेश्चन था जो मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी, और लगभग मैंने आपको स्प्रिंग का पूरा कंसेप्ट, स्प्रिंग फोर्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अब आपके लिए स्प्रिंग के जो क्वेश्चन, स्प्रिंग फोर्स के क्वेश्चन थोड़े से आसान हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला वीडियो जो होगा मेरा वो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। स्प्रिंग में एक हमारा टर्म आया था के, स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। स्प्रिंग कांस्टेंट के क्वेश्चन भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेईई में भी आते हैं, और बोर्ड में तो आते ही आते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा और अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत कर लीजिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट के कंसेप्ट पे। ठीक है, तो अब मेरे को आप इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्प्रिंग कांस्टेंट के कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।